Welcome class 8th in yet another class of social studies. Students, from today we are going to start our civics chapter 2nd, and the name of the chapter is Understanding Secularism. In this chapter we will discuss about secularism. हम समझेंगे कि what is secularism and what is its importance. सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म होना क्यों ज़रूरी है, कोई भी कंट्री सेक्युलर कंट्री ही क्यों हो, है ना। और भी बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स हम रेलेवेंट टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको समझना ज़रूरी है कि हमारे चैप्टर का नाम जो दिया हुआ अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, ये सेक्युलरिज्म क्या है। इमेजिन करो कि हम खुद को एक रिलीजन अपना एक इमेजिन कर लें। हम खुद को एक हिंदू या मुस्लिम या कुछ भी हम एक इमेजिन कर लेते हैं, कोई भी एक रिलीजन का मेंबर हम मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम सपोज करो कि हम यूएस में हैं और जहाँ पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जहाँ पर क्रिश्चियंस हैं। अब वो क्रिश्चियन मेजॉरिटीज़ हम हिंदूज़ के साथ या हम मुस्लिम्स के साथ इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। They are not allowing us to go in their churches, to go in their parks, libraries, cinema halls and swimming pool and other public places। कि जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर वो हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉन क्रिश्चियंस। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं या फिर हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, इस वजह से वो हमें हर जगह पर किसी भी तरह की चीज़ पे को इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं। दे आर ऑल्सो नॉट गिविंग अस टू राइट टू वोट। वो राइट टू वोट भी हमें नहीं दे रहे हैं और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। कैसा फील होगा उस टाइम पर। इस टाइम पर हमें हमारे साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सिर्फ हो रहा है क्यों, बिकॉज वी आर नॉन क्रिश्चियंस। हम क्योंकि नॉन क्रिश्चियंस है और वहाँ पर यूएस के अंदर यूएस का नेशनल रिलीजन या यूएस के जो गवर्नमेंट है उसके तरफ से क्रिश्चियनिटी को एक ऑफिशियल रिलीजन के रूप में मान्यता मिली हुई है। इसलिए हम नॉन क्रिश्चियंस होने के वजह से हमारे साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या सोचेंगे, हम भी सोचेंगे कि ठीक है, जब ये हिंदूज़ या हम मुस्लिम प्लेसेस पे आएंगे तो हम भी इनके साथ ऐसा ही कुछ करेंगे, है ना। यही हम सोचेंगे। हम भी सोचेंगे कि हम इनके साथ इसी तरह से ट्रीट करेंगे, हम भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और गलत व्यवहार इनके साथ करेंगे। या फिर ये हो सकता है कि हम क्वेश्चन करना शुरू करें और हम कहें कि नहीं, ना तो हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ना इनको करने देंगे, बल्कि हम इक्वालिटी लाके रहेंगे, है ना। यही जो स्पिरिट है जहाँ पर ये इसी स्पिरिट में जहाँ पर हमें ये फील होता है कि हर जगह पर इक्वालिटी होनी चाहिए और किसी भी तरह का रिलीजन हमारे बीच में नहीं आना चाहिए जो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करे, ये सेक्युलरिज्म कहलाता है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म हमने प्रीवियस चैप्टर में भी एक छोटा सा डेफिनेशन सेक्युलरिज्म का पढ़ा था और वो था सेक्युलरिज्म रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म क्या है, एक ऐसा इज्म, एक ऐसा वाद या एक ऐसी विचार, एक ऐसा थॉट है जो कि स्टेट से यानी कंट्री से रिलीजन को अलग करता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री या कंट्री के बनाए लॉज से है, ठीक है, और गवर्नमेंट से है। इसका मतलब है कि रिलीजन एक अलग चीज़ हो गई, गवर्नमेंट एक अलग चीज़ हो गई। अगर हम किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि ये रिलीजन हमारी कंट्री का कंट्री इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है, तो कहीं ना कहीं हम कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म एक ऐसा थॉट, एक ऐसा आइडिया जो कि स्टेट से रिलीजन को अलग करता है और बताता है कि स्टेट का फंक्शनिंग अलग है, बात है, और उस स्टेट में रहने वाले लोगों के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह या रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे कि आगे जो बताई जा रही है बातें उसको समझते हैं।
जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमारी हिस्ट्री जो कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस शो करती रही है जहाँ पर इस तरीके के रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशंस होते रहे हैं। हम हमारे अगर इंडिया की ही बात कर लें तो हमारे इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स रहे हैं जो कि मेजॉरिटीज़ में रहे हैं और हमेशा से माइनॉरिटीज़ को वो डोमिनेट करने की कोशिश करते रहे हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं तो क्लास 9th में हम पढ़ेंगे आगे चलकर नाजीज़ के बारे में, जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हिटलर जो कि वहाँ का रूलर है जर्मनी का, और वहाँ पर जो भी कम्युनिटीज़ पाई जाती थी जिसमें जियूज़, जिप्सीज और जो नॉर्डिज जो आर्यंस, हमारे जो जर्मनी के नेटिव आर्यंस जिनको कहा जाता है वो थे, जिनमें से हिटलर का मानना था कि केवल और केवल नॉर्डिक आर्यंस यानी जर्मनी के जो खुद के नेटिव सिटीजन्स है वही क्वालिटी वाली पॉपुलेशन है और उन्हें ही रहना चाहिए, और जो ज्यूज, जिप्सीज, अदर कम्युनिटीज़ है उनको मार देना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों को मास मर्डर करके नॉन जर्मन्स को मार डाला था। ठीक है, तो जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नॉन सेक्युलर कंट्री के रूप में जर्मनी का। ठीक है, अब वो बेचारे निर्दोष लोग जो मारे गए, उनकी गलती क्या थी? सिर्फ ये गलती थी कि वो उस रिलीजन के नहीं थे जिस रिलीजन का वहाँ पर गवर्नमेंट जिस रिलीजन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है ना। तो ये तो गलत बात हो गई, फिर तो इस तरीके से सिस्टम चलना ही नहीं चाहिए था। सेम ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, ज्यूइश स्टेट है एक हमारा इज़राइल। यहाँ पर वहाँ के मुस्लिम्स और जो भी दूसरे रिलीजन्स हैं या क्रिश्चियंस हैं उनके साथ इज़राइल की गवर्नमेंट मिसबिहेव करती है, उनको इक्वालिटी नहीं देती, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया की बात अगर कर लें तो वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो हिंदूज़ या अदर जो रिलीजन के लोग जो वहाँ पर किसी भी रीज़न की वजह से रहते हैं, चाहे वो कोई ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर उनको जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं यानी मंदिर, मस्जिद, मंदिर, चर्च जैसी चीज़ें बनाना अलाउ नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर केवल मॉस्क्यूज़, मस्जिद्स बनेंगे, और साथ ही पब्लिक प्लेसेस पे जैसे पूजा पाठ करना या कुछ भी करना ये अलाउ नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं दूसरे जो मेंबर्स हैं उसी कंट्री के मेंबर्स हैं जो उसी कंट्री के सिटीजन्स हैं, है ना, उनके कहीं ना कहीं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनके ऊपर उनको दबाव बनाने की कोशिश करे, उनके सेंटिमेंट्स को वैल्यू नहीं दे रही है, जो कि गलत हो गया है ना। अगर कोई एक गवर्नमेंट है तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो सारे लोग आ जाते हैं। अगर एक कोई क्लास है तो एक क्लास टीचर या एक सब्जेक्ट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे लोगों को एक अच्छे से पढ़ाए, है ना, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं कि जो लोग उसके रिलीजन के हैं वो उनको ही सिर्फ पढ़ाए या उन पे ही ध्यान दे, है ना, क्योंकि फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो सारे हैं। वैसे ही कंट्री के सीन में अगर हम देखते हैं तो सिटीजन्स तो सारे हैं और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए बन जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम हिंदूज़, मुस्लिम्स या कुछ और इस तरीके की बातें करके उनको अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। यही जो आइडिया है, यही सेक्युलरिज्म का आइडिया है। एक सेक्युलर स्टेट या एक सेक्युलर कंट्री क्या होगी? A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as a state religion। ठीक है, एक ऐसी कोई भी कंट्री जहाँ पर कंट्री की गवर्नमेंट, कंट्री के का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह के रिलीजन को एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं अनाउंस करता है, और वो ये मानता है कि हर तरह के रिलीजन हमारे लिए बराबर है, हर तरह के लोग एक जैसे होंगे और सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा, है ना। तो ऐसा स्टेट एक सेक्युलर स्टेट कहलाएगा। हमारी कंट्री इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्यों सेक्युलर होना ज़रूरी है? क्या ऐसा ज़रूरी बात है कि हमको सेक्युलर बनना ही चाहिए, कोई भी कंट्री को सेक्युलर ही होना चाहिए? तो उसके पीछे भी कई रीजंस हैं। जैसे इफ़ वी फॉलो सेक्युलरिज्म इट हेल्प अस टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर हम
एक सेक्युलर कंट्री हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिकली का मतलब होता है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जहाँ पर इक्वालिटी है, जहाँ पर सबको एक बराबर वैल्यू दी जाती है ना। और ये तभी संभव होगा जब हम किसी भी एक चीज़ को वैल्यू नहीं देंगे। अगर हम इक्वालिटी लाना चाहते हैं तो इसका मतलब है सभी लोग एक बराबर, है ना, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। तो फिर हम किसी भी धर्म को अच्छा और किसी दूसरे धर्म को कम अच्छा भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी कंट्री सेक्युलर बनती है, जैसे ही वहाँ पर कोई भी रिलीजन को बहुत वैल्यू नहीं दी जाती, उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसानी से स्मूथली वो कंट्री फंक्शन कर सकती है, रन करेगी वहाँ की गवर्नमेंट। सेकंड क्या रीज़न है? टू अवॉइड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को भी रोकता है जब हमारा कंट्री सेक्युलर हो जाता है। अगर यहाँ पर सेक्युलरिज्म नहीं है, यहाँ पर किसी धर्म को बहुत प्राधान्यता है, किसी भी धर्म को बहुत वैल्यू दी जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम जैसी चीज़ें, उसमें रुकावट आएगी, है ना। फिर फ्रीडम ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री तो अलाउ ही नहीं करती कि हाँ, क्योंकि हम हमारे रिलीजन को फॉलो करें। फ्रीडम ही नहीं दे रही है, क्योंकि वो तो किसी और रिलीजन को वैल्यू ज़्यादा दे रही है। तो फिर हम तो फ्रीडम वाला राइट हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, इंजॉय ही नहीं कर सकते। हम इक्वालिटी के राइट्स का भी इंजॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री तो किसी और को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही है, किसी और रिलीजन को। हमारे रिलीजन को तो सोच ही नहीं रही है, पूछ ही नहीं रही है, तो फिर इक्वालिटी भी नहीं, है ना। तो कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो हम उन फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से एंजॉय कर सके, अच्छे से हम उसको प्रैक्टिस कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि वो कंट्री एक सेक्युलर कंट्री हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को रोकने के लिए हमें एक सेक्युलर कंट्री बनना होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज टू प्रमोट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। जैसे ही हम सेक्युलर कंट्री बनते हैं, वैसे ही हमारे पास रिलीजन को फॉलो करने के लिए राइट्स मिल जाते हैं, फ्रीडम मिल जाती है ना। और अगर हम हमारे जो भी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड है, हम उनको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो हम अपनी लाइफ को और अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। हर रिलीजन की कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी होती है, कुछ ना कुछ हर रिलीजन की बातें होती हैं, विचार होते हैं, और हमारी डेली लाइफ भी उन्हीं पे बेस्ड होती है ना। तो अगर हम किसी भी रिलीजन को बिल्कुल से मना कर दें, बंद कर दें, तो इसका मतलब है कि हम किसी भी पर्सन या किसी भी एक कम्युनिटी के ओवरऑल जो भी उनका सिस्टम है, लिविंग सिस्टम है, उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं ना। तो फिर वो पर्सन, वो वैल्यू, वो कम्युनिटी, वो ग्रुप अपनी लाइफ ही इंजॉय नहीं कर पाएगा, है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको फ्रीडम दें, उनको हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन दें। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन सिर्फ और सिर्फ एक सेक्युलर कंट्री के अंदर ही मिल सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे कुछ यहाँ पर आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट सेक्युलरिज्म एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, क्यों एक कंट्री को सेक्युलर कंट्री होना चाहिए। ये पॉइंट्स हम लोगों ने कुछ समझे, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझे, जो हमेशा हमको याद रखना है, ठीक है। Our next topic is what is Indian secularism। अब इंडिया के उस परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे कि सेक्युलरिज्म क्या है इंडिया के नज़र में। एक सेक्युलर कंट्री के फॉर्म में हम अगर इंडिया को देखते हैं तो वो किस तरीके से दिखाई देता है, ओके। बट अबाउट दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, जो हमारी लाइव क्लास होगी, वहाँ पर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप इन टुडेज क्लास एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।